बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2। तो 2.6 के जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे उसी मेथड पर डिपेंड करते हैं जो आपने 2.5 में पढ़ा था कि आपने डेसिमल में डिवीज़न मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड करने थे स्क्वायर रूट। तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए कोई ख़ास मेथड नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए आपने कोशिश करनी है कि इसको आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर ले, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपके लिए प्रॉब्लम पेश होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन देखें, वहाँ पे तो हमारे पास सिंपल नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना 144, तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता था, सिंपल है ना 12। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका जो ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मोस्टली हमारे पास अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है और इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कैसे हमने सॉल्व करने हैं अप टू 3 decimal. Find the square root of the following up to 3 decimal places. इसका हमने हमारे पास सिंपल नंबर गिवन है, तो इसका हमने मालूम करना है स्क्वायर रूट अप टू 3 decimal places तक। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है 2। ठीक है, तो 2 का हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का 2 का स्क्वायर रूट, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ के 2, तो 2 लिखें आप। देखिए, पॉइंट के बाद आपके जब 3 decimal प्लेसेस तक मालूम करने हैं तो यहाँ पे आपने पॉइंट में भी लिखने हैं 60, मतलब है कि पेयर की शक्ल में 2020 से एक डेसिमल तक आएगा आंसर आपका। अगर फिर 20 लिखें दूसरा पेयर तो आपके पास 2 डेसिमल तक आंसर आएगा। और अगर आप लिखें 60 मीन्स के फिर भी एक पेयर की शक्ल में 0 लिखें 20, तो आपके पास 3 डेसिमल तक आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सॉल्व। देखें, 2 2s आर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है, 4 आता है, जो कि ग्रेटर है 2 से। तो आप 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से कर लें, जो कि 2 के बराबर है। ये मेथड तो आप यूज़ भी कर चुके हैं और कर भी लिए हैं 2.5 2.4 में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, 1 1s आर 1, तो क्या आता है यहाँ पे, इसका रिमाइंडर 1 आता है। यहाँ पे पॉइंट, जब पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे भी ऐड कर ले 20। यहाँ पे अगर ना भी लिखें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 2 1 के साथ 1 ऐड कर लें तो क्या आता है 2। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 44 आता है। और अगर 3 लिखूँ, देखें 22 अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमारे पास क्या आता है 44। अगर 23 लिखूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आता है 69। और अगर 24 लिखूँ, देखो आपके पास या तो 100 आना चाहिए या 100 से लेस आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लेस भी ना हो, जैसे 44 है या 69 है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4s आर 16, 1 कैरी एंड 4 2s आर 8 प्लस 1 9 96। 25 से फिर हमारे पास देखें, 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 125 आता है, जो कि ग्रेटर आता है 100 से। तो यहाँ पे 24, ठीक है 24, 4 4s आर 16, 96 आता है। इसका रिमाइंडर क्या आता है 4 आता है, 4 आता है। तो फिर लिखें यहाँ पे 20,
पेयर की सूरत में, तो ये 2 लिख दें, 2 लिख दें और 4 के साथ 4 जमा कर लें तो 8 आ जाएगा। अब देखो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो ग्रेटर आता है, 1 से कर लें आ जाएगा 1, 8 और 2, तो यह आ जाएगा 119। अब देखो फिर यहाँ पे 281 82 आ जाएगा। 1 के साथ 1 8 कर लें तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 लिखें, तो यहाँ पे आपने अब करना है 2 8 और 1 के साथ 1 8 कर लिया तो हमारे पास 2 आता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप 2 8 2 4 से कर लें, ठीक है ना, आप 1 भी ट्राई कर ले, 2 भी ट्राई कर लें, लेकिन 4 पे आपके पास जो ना आएगा आंसर। 4 4s are 16, 4 2s are 8 9 and 4 8s are 32, 3 carry and 4 2s are 8 plus 1 11 296। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 10 9 0, यहाँ पे 7 है 8 है, तो 8 में से 2 गया 6। तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये 2 0 फिर 2 0 और फिर 2 0 लिखें, यहाँ पे आप 4 लिखें 4, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, नीचे ये लाइन लिखना है, 2 लाइनें इसी तरह डैश डैश लिखने, ताकि ये क्वेश्चन जो है आगे भी कंटिन्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपके पास आफ्टर डेसिमल कितने पॉइंट्स आते हैं? 3 4 1 4, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, अप टू 3 डेसिमल तक, ठीक है, 1.414 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है और बाकी भी हम इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है, 3 भी बिल्कुल इसी तरह है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 वाला कर लेते हैं, और बाकी जो है ये आपने खुद करना है। तो 4 वाला भी देख लें, इसमें जो 7 है इसके भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसका भी जो है आप लिखें 7, देखिए मैंने क्या कहा था कि अप टू 3 डेसिमल तक मालूम करने, तो आपने पेयर की सूरत में क्या लिखना है? 60, ठीक है ना, मतलब है कि यहाँ पे आपके पेयर की सूरत में कितने ज़ीरो आएंगे? 60 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप कर लें 2 2s are 4, देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से क्या आता है? 2 आता है, सॉरी 1 आता है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है? 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आपके पास यही आप लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s are 4, क्या आता है? रिमाइंडर 3 आता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखें और इसके बाद ये पेयर ज़ीरो जो है ना इसको नीचे लेकर आएँ, ठीक है। ये 2 2s are 4, 2 + 2 4 आता है, ठीक है। तो आप 5 से कर लें, 45 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आता है? 5 5s are 25, 2 कैरी एंड 5 4s are 20 + 2 22, ठीक है। 46 से कर लें, 6 6s are 36, 3 कैरी एंड 6 4s are 24 + 3 27, 276 आपके पास आता है। और 47 पे जो है ना वो ऐसा नंबर आएगा जो ग्रेटर होगा 300 से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि या तो 300 के बराबर होना चाहिए या थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखें 46 क्या आता है? 276, ठीक है।
तो नीचे आपके पास रिमाइंडर क्या आता है 24। अब देखो इस पेयर की सूरत में फिर नीचे लेकर आएँ 0, ठीक है। ये 46 6 के साथ अगर हम 6 जमा कर लें तो क्या आता है 2 और 1 कैरी 5, तो आ जाता है 2 5 52 आता है, ठीक है। अब 52 जो है ऐसे नंबर से आपने करना है। देखें अगर हम इसको कर लें मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 पे जो ना हमारे पास ऐसा नंबर आएगा जो 2400 से कम होगा, लेस होगा, ठीक है। 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 2s are 8 प्लस 1 9 और 4 5s are 20, ठीक है। हमारे पास 96 आंसर आता है। इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 304। देखें ये 1 कैरी, यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या आता है 10, ठीक है। यहाँ पे 3, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 0 और 3 में से 0 3। अब देखो फिर मैंने आपको बताया था कि आफ्टर डिसिमल जब आपके पास 3 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं तो आपने कितने ज़ीरो लगाने हैं 6 ज़ीरो, पेयर की सूरत में 3 ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 0 और ये 5 2 और 4 के साथ 4 जमा कर लें 8 आता है। तो फिर आपने क्या करना है 6 पे आपके पास ऐसा नंबर आएगा जो 3400 से 30,400 से कम ही होगा। और अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास नंबर बढ़ेगा, इनसे ग्रेटर आएगा। और अगर आप 5 से कर लें तो आपके पास ज़्यादा लेस नंबर आएगा। तो 6 से हम करेंगे, 6 से कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 6 are 36, 3 कैरी और 6 8 are 48 प्लस 3 51, 5 कैरी एंड 6 2s are 12 प्लस 5 17, 1 कैरी और 6 5s are 30 प्लस 1, 6 5s are 30, 6 5s are 30 प्लस 1 31। ये तो ये भी नंबर बढ़ रहा है, दोबारा कर लेते हैं। 6 6 are 36, 3 कैरी, 6 8s are 6 8s are हमारे पास आता है 48 प्लस 3 51, 5 कैरी एंड 6 2s are 12 प्लस 5 17 एंड 6 5s are 30 प्लस 1 31 आता है। तो ये तो हमारे पास बढ़ रहा है नंबर, तो आप 5 से कर लें। 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 8s are 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 4, 5 2s are 10 प्लस 4 14, 1 कैरी और 5 5s are 25 प्लस 1 26, ठीक है। तो आपके पास 26,425 आंसर आता है। तो इससे आपके पास जो है ना रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 7 और 13 में से 4 9 और इसी तरह 9 में से 6 गया 3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे भी 5 लिखें, ठीक है। तो नीचे आपने क्या करना है, ये डेज लिखने हैं कि दिस नंबर इज़ कंटिन्यू, लेकिन हमें तो रिक्वायर्ड था आफ्टर डिसिमल, ठीक है ना। डिसिमल के बाद हमने 3 पॉइंट तक मालूम करना था, सो हमने मालूम कर लिया। तो इसका मतलब है कि 7 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2.645 एंड सो ऑन,
ये आपके पास आंसर है। इस तरतीब से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, इस तरीके को आप गौर से देख लें और इसको समझें।